बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि मुशर्रफ दौर से लेकर पीपल्स पार्टी के दौर से लेकर नून लीग के एंड तक और आज तक की माशी कारकर्दगी क्या रही है। और ये जो बीच में एक नून लीग ने एक बयानिया खड़ा किया हुआ है कि हमने जीडीपी बढ़ा दिया था, हम इसको 5.5% के करीब जो है वो तकरीबन जीडीपी की ग्रोथ कर रहे थे। ये तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके साथ मैं डेटा रखूंगा, डेटा की मदद से आपको बताऊंगा कि नून लीग की परफॉर्मेंस, मुशर्रफ तो बहुत दूर की बात है, मुशर्रफ की परफॉर्मेंस तो बहुत सारे हवालों से पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों से बेहतर थी माशी लेवल पे, लेकिन नून लीग की परफॉर्मेंस पीपल्स पार्टी से भी बदतर थी। मैं आपको डेटा से ये दिखाऊंगा सारा कुछ। फिर आपको एक और चीज बताऊंगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है। नून लीग की परफॉर्मेंस, जैसे मैं कह रहा हूं कि मुशर्रफ से भी बुरी थी, वो तो थी ही, पीपल्स पार्टी से भी बुरी थी, लेकिन पीपल्स पार्टी के दौर में नून लीग ने पूरे मीडिया को साथ मिला के खतरनाक प्रोपेगेंडा कैंपेन की। उस टाइम इमरान खान का ऐसा किसी को नहीं लगता था चांस कि वो भी कोई बड़ी पावर बन सकता है, थोड़ी बहुत सीटें निकालने का था। उनका सारा फोकस था पीपल्स पार्टी को सही बदनाम करने पर, और वो कामयाब हुए। और पीपल्स पार्टी बहुत सारी बेहतरियां करने के बावजूद माशी लेवल पे, मैं करप्शन की बात नहीं कर रहा, करप्शन में ये दोनों बराबर के हैं, एक से बढ़कर एक है, जरदारी और नवाज शरीफ। मैं सिर्फ यहाँ नून लीग और पीपल्स पार्टी की माशी कारकर्दगी का तकाबली जायजा ले रहा हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूं कि पीपल्स पार्टी बेहतर थी नून लीग से, वो मैं डेटा के जरिए साबित करूंगा, और मुशर्रफ इन दोनों से बेहतर था। और अब इमरान खान की हुकूमत कैसे रीबिल्ड कर रही है, एंड में आके आपको ये सारा बताऊंगा। मैं आपको कुछ फिगर्स दिखाता हूं, मुशर्रफ के दौर में क्या थे, पीपल्स पार्टी के दौर में क्या थे, और नवाज शरीफ के दौर में क्या थे। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान ने पहले 2 सालों में क्या कारकर्दगी दिखाई है, ताकि आपको सारी बात समझ आ जाए। लेकिन यहां मैं असल जो पॉइंट स्टैब्लिश करना चाहता हूं, जो असल मकसद है ये वीडियो बनाने का, वो इस नैरेटिव के ऊपर है जो नून लीग खड़ा करती है कि हमने कोई मीशत को 4 चांद लगा दिए थे, हमने वो कर दिया था शायद जो मुशर्रफ भी नहीं कर सका था, पीपल्स पार्टी भी नहीं कर सकी थी, हम वो कर गए थे, पाकिस्तान को कोई हम जो है वो पेरिस बना गए थे, और इमरान खान ने आके वो सब कुछ जो है वो गिरा दिया है। ये असल मकसद है, मेरा असल पॉइंट है आप तक पहुंचाना। अगर इमरान खान से इमीडिएटली पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होती तो ज़्यादा उन पे मेरा फोकस होता, लेकिन इमीडिएटली पहले नून लीग की हुकूमत थी तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इमरान खान की हुकूमत पे पड़ा है। तो ये बात करना नहायत ज़रूरी है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज अपनी स्पीच में भी इस पर बात की है, तो ये बात करना ज़रूरी है, हम समझ लें इस चीज़ को फैक्ट और फिगर्स के साथ। तो मैं आपके सामने फिगर्स रखता हूँ। पाकिस्तान की इम्पोर्ट्स 2007 में, मुशर्रफ का आखिरी साल आप कह सकते हैं, 2007 में 32 अरब डॉलर हुई। पाकिस्तान की इंपोर्ट्स 2007 में 32 अरब डॉलर हुई, जैसे कि ये आप फिगर देख सकते हैं। ये मैं वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट से निकाल के डेटा आपको दिखा रहा हूं। अब आते हैं पीपल्स पार्टी के आखिरी साल 2013 में इंपोर्ट्स कितनी हुई। मैं पहले तीनों की इंपोर्ट्स बताऊंगा आपको, ताकि आपको समझ आए कि तरीके इंसाफ ने कम किए हैं इंपोर्ट्स, तो उसका कितना फायदा होगा। इंपोर्ट्स पीपल्स पार्टी के आखिरी साल यानी 2013 में, जब उनकी हुकूमत खत्म हो गई, 43 अरब डॉलर की थी इंपोर्ट्स। ठीक है जी, जो हम चीजें खरीद रहे थे यानी डॉलर मुल्क से बाहर जा रहा था, वो 43 अरब डॉलर था इस लेवल पे। अब नून लीग का हम देखते हैं 2018 में जो आखिरी साल था उनका, आपकी इंपोर्ट्स यानी आपका इंपोर्ट बिल हो गया था 60 अरब डॉलर। 43 अरब डॉलर पे इंपोर्ट्स छोड़ी थी पीपल्स पार्टी ने, तो 43 अरब डॉलर पे इंपोर्ट्स थी आपकी 2013 में। 2018 में ये 60 अरब डॉलर पे पहुंच गई थी। और अगर ग्रोथ हो रही हो इकोनॉमी की, मैं ये नहीं कह रहा ये यहीं पे गलत साबित हो रही है नून लीग, अगर ग्रोथ हो रही हो इकोनॉमी की, आपको इंपोर्ट की जरूरत पड़ती है। सर्टन रॉ मटेरियल, सर्टन चीजें, ज्यादा पेट्रोल डीजल यूज होता है क्योंकि आपकी इंडस्ट्री ने चलना होता है, गैस ज्यादा यूज होती है, एलएनजी सर्टन जगह यूज होती है, तो आपकी इंपोर्ट्स बढ़ सकती हैं। यहां तक अभी हम रुकते हैं, असल फिगर तब पता चलता है जब आपके सामने एक्सपोर्ट्स आती हैं कि इतनी ज्यादा इंपोर्ट्स करके क्या हासिल किया गया, क्या मुल्क को तरक्की दी गई, क्या एक्सपोर्ट्स बढ़ाई गई, क्या किया गया, वो अब आपको पता चलेगा। अब मुशर्रफ के दौर में चलते हैं वापस। 2007 मुशर्रफ का आखिरी साल था और एक्सपोर्ट्स थी तकरीबन 18 अरब डॉलर, 17.8 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स थी 2007 में। तो 32 अरब डॉलर मुशर्रफ के दौर में इंपोर्ट्स थी और तकरीबन 18 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स थी। ये आपका ट्रेड बैलेंस जो है वो नेगेटिव
14 अरब डॉलर बनता है, 14.7 अरब डॉलर, यानी ये आपका खसारा बनता है। इस खसारे को पूरा कैसे किया मुशर्रफ ने वो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा, वो एक नेक्स्ट फिगर होगा, लेकिन पहले हमने ये मैच करना है ताकि हमें सूरत हाल समझ आ सके कि किसने खसारे पैदा किए, किसने हकीकी तरक्की दी मुल्क को, जीडीपी किसके दौर में ग्रोथ हुई और मामलात कैसे आगे चले। अब आते हैं पीपल्स पार्टी के आखिरी साल में, यही चीज़ देखने के लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस। पीपल्स पार्टी ने अपने आखिरी साल में 43 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स की और 25 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स की। उनका जो ट्रेड बैलेंस में डेफिसिट आ रहा है वो 18 अरब से कुछ ऊपर आ रहा है, 18 अरब डॉलर। ठीक है जी। अब ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, हम जिन्हें करप्शन किंग कहते हैं, मिस्टर 10% कहते हैं और बड़े हम बुरा भला कहते हैं। अब आते हैं नून लीग की कारकर्दगी की तरफ। 2018 नून लीग का आखिरी साल, आपकी इंपोर्ट्स 60 अरब डॉलर, 43 अरब से इंपोर्ट्स चली गई 60 अरब डॉलर पे। जो एक्सपोर्ट्स थी पीपल्स पार्टी के आखिरी साल में 25 अरब डॉलर, वो कम होकर रह गई 23 अरब डॉलर, 23.6 अरब डॉलर। और आपका ट्रेड बैलेंस का जो डेफिसिट है वो 18 अरब डॉलर से 36 अरब डॉलर पे चला गया, 36.5 अरब डॉलर पे। जितना ये बड़ा डेफिसिट होगा उतने आपको कर्जे लेने पड़ेंगे। आप अपनी मैशत की ग्रोथ की बुनियाद रख रहे हैं इतने कर्जों पर। और मैं आपको अब ग्रोथ का भी डिफरेंस बताऊंगा कि सिर्फ 1.5% ग्रोथ पीपल्स पार्टी के दौर से ज्यादा हासिल करने के लिए 19 से 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट पैदा किया गया। डायरेक्ट ट्रेड इंबैलेंस जो आप देख सकते हैं वो 36 अरब डॉलर का पैदा किया गया, सिर्फ 1.5% एक्स्ट्रा ग्रोथ जरदारी जर और शर से ज्यादा करने के लिए। और वो कैसे मैं आपको दिखाता हूं। अभी पाकिस्तान का जीडीपी की ग्रोथ हो रही थी 4.83 से मुशर्रफ के आखिरी साल में। उससे पिछले अगर आप साल देखें 7.37, 7.67, 6.18। लेकिन उसके बाद मुशर्रफ की हुकूमत थोड़ी डिस्टेबल होना शुरू हुई। काफ लीग की जो हुकूमत थी, मसाइल बने, अदलिया बहाली तहरीक 2007 में शुरू हो गई, आपको पता है बेनज़ीर, और फिर का वो हो गया, बड़े मसाइल पैदा हुए तो ग्रोथ थोड़ी नीचे आ गई और दुनिया जो है कसाद बाजारी की तरफ भी बढ़ रही थी, रिसेशन की तरफ भी बढ़ रही थी। तो 4.83 पे आ गई ग्रोथ। पीपल्स पार्टी को जब हुकूमत मिली तो ये ग्रोथ और नीचे आ गई। तो पीपल्स पार्टी ने शुरुआत की 1.70 से 1.7% ग्रोथ से शुरुआत की। पीपल्स पार्टी के दौर में 2009 में बदतरीन कसाद बाजारी होगी, रिसेशन आ गया। 2010 में बदतरीन सैलाब आया, बदतरीन सैलाब, सब जानते हैं। इसके बावजूद, और ये मैं कोई पीपल्स पार्टी की तारीफ नहीं कर रहा, ये मैं नून लीग की आपको नअहली दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि इवन पीपल्स पार्टी आउट परफॉर्म्ड देम, कि इतनी परेशानी, रिसेशन और हालात खराबी, बिजली की लोड शेडिंग, दहशतगर्दी, सब कुछ के बावजूद 1.7% पहले साल की जो ग्रोथ से वो लेकर चले और करते करते 2013 में देखें 4.40 पे ग्रोथ छोड़कर गए। लेकिन ये ग्रोथ हवा में नहीं हुई। मैं फिर आपको वापस लेके जाता हूं नंबर्स की तरफ। 2007 में मुशर्रफ एक्सपोर्ट्स छोड़ के गया 17 अरब डॉलर की, इंपोर्ट्स छोड़ के गया 32 अरब डॉलर की, यानी जिस तरह का मामला चल रहे थे। 17 अरब डॉलर से पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 5 साल में आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ा के 25 अरब डॉलर कर दी। ना अहल हुकूमत, ना अहल तरीन हुकूमत, करप्शन ज़दा हुकूमत 8 अरब डॉलर आपकी एक्सपोर्ट बढ़ाने में कामयाब हो गई 5 सालों में। लेकिन जो दावा करते हैं कि इन्होंने जीडीपी बढ़ा दिया, दूध और शहद की नहरें बहा दी, उन्होंने 5 साल बाद एक्सपोर्ट बढ़ाने के बजाय 1.5 अरब डॉलर कम कर दी, जो आपके सामने फिगर आ रहा है ये। तो मैं आपको ग्रोथ का दिखा रहा था कि ग्रोथ कैसे मैटर करती है। 2007 में मुशर्रफ 4.83 छोड़ के गया, पीपल्स पार्टी 4.40 छोड़कर गई। नून लीग की हुकूमत 4.40 से जब ग्रोथ छोड़कर गई तो वो 5.83 का नंबर देकर गए थे, जो यहां लिखा हुआ है, लेकिन हकीकी नंबर 5.5 था। हकीकी नंबर, ये इसाक डार की ड्रामेबाजियां भी थी, जो बाद में साबित हो गया कि 5.5 था। तो 5 सालों में पीपल्स पार्टी की ग्रोथ से सिर्फ 1.1% ग्रोथ बढ़ाने के लिए तारीख के सबसे ज्यादा कर्जे लिए गए, तारीख के बुलंद तरीन खसारे पैदा किए गए। मैं आपको दिखाता हूं कि इन्होंने तारीख का सबसे बड़ा ट्रेड डेफिसिट पैदा किया। मुशर्रफ आपका ट्रेड डेफिसिट छोड़ के गया 6.56%। पीपल्स पार्टी आपका ट्रेड डेफिसिट छोड़ के गई जीडीपी का 6.78% ट्रेड डेफिसिट। यानी कितनी चीजें आप बेच रहे हैं, कितनी खरीद रहे हैं, बाहर से ले रहे हैं।
नून लीग पिछले कोई 30 साल का बुलंद तरीन ट्रेड डेफिसिट छोड़कर गई 10.96%। जरदारी से भी जिनकी कम परफॉर्मेंस हो, हम उनको कैसे मान लें कि इन्होंने मुल्क में तरक्की दी है। सिर्फ 1.1% ग्रोथ बढ़ाने के लिए जो पीपल्स पार्टी ने पका पकाया फल एक्सपोर्ट की सूरत में देकर गई थी, उसको बर्बाद भी किया एक्सपोर्ट को, ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ाया, मुल्क के कर्जे भी बढ़ाए। करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से जो बैरूनी कर्जे लिए, अंदरूनी कर्जे हमें लेने पड़े अपने मामलात चलाने के लिए, और सूरत हाल ये है कि तारीखी खसारे छोड़कर गए। नाज़रीन, ये फिगर्स आपको दिखाने का मकसद ये नहीं है कि मैं इस हुकूमत की कोई तारीफें करना चाहता हूँ। मेरी बात को प्लीज खुले दिल से समझें कि जो नून लीग के सपोर्टर्स हैं, जिनके बारे में अक्सर पीटीआई के लोग मजाक करते हैं कि पटवारी सिर्फ तल्फ किए जा सकते हैं, मैं इस हकीकत को बदलना चाहता हूं। मैं ये बिलीव करना चाहता हूं कि जो नून लीग के फॉलोअर्स हैं वो अंधे नहीं हैं, गूंगे नहीं हैं, बहरे नहीं हैं। वो सोच सकते हैं, वो समझ सकते हैं। अल्लाह ने उनको भी उतना दिमाग दिया है जितना हमें दिया है। स्टंटेड ग्रोथ वाला मजाक जो लोग करते हैं वो अपनी जगह। मैं ये उम्मीद करता हूं कि जब उनके सामने फिगर्स रख दिए जाएंगे तो कम से कम वो मईशत के ऊपर बात नहीं करेंगे। आप इतनी बात कर सकते हैं कि नवाज शरीफ के दौर में दहशतगर्दी की जो जंग कराची में ऑपरेशन शुरू हुआ वो वाकई हुआ। नवाज शरीफ के दौर में फाटा ऑपरेशन तेजी से बड़ा नेशनल एक्शन प्लान बना, वाकई बना। ये एक इलादा बहस तलब चीज है कि वो करवाया इस्टेब्लिशमेंट ने था। नवाज शरीफ कुछ और चाहता था, वो डायलॉग चाहता था, उस टाइम इमरान खान भी डायलॉग चाहते थे, लेकिन फौज ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। ये एक इलादा डायलॉग है, किसी और दिन बात करेंगे। अगर कोई ये क्रेडिट दे दे फिर भी समझ आती है कि कम से कम उसके दौर में कुछ तो अच्छा हुआ था। लेकिन ये कहना कि मईशत नवाज शरीफ ने अच्छी की थी, ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। और यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर सिर्फ जीडीपी की ग्रोथ देखनी है तो मुशर्रफ के दौर में 7.5% से भी ज्यादा थी। फिर मुशर्रफ को हुकूमत देनी चाहिए थी, नवाज शरीफ को नहीं, जो अपना पूरा जोर लगा के तारीखी कर्जे लेकर भी 5.5% से ज्यादा ग्रोथ हमें नहीं दे सका। अब इमरान खान के दौर में ये ग्रोथ नीचे क्यों आ गई? मेरी कल वाली वीडियो है, मैं उसका लिंक नीचे डाल रहा हूं, ये आप प्लीज देख लीजिएगा वीडियो, सारी सूरत हाल समझ आ जाएगी। वीडियो काफी लंबी हो गई है, मैं नहीं चाहता कि मैं इसमें फिर दोबारा से वो लंबी तफसील बताऊं। इस हुकूमत ने बुनियादी चीजें बेहतर कर दी हैं। आपका जो ये मैं ट्रेड डेफिसिट बता रहा हूं, ये कम कर दिया है, ठीक है जी। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट, जो दो चीज़ों का मिलाप होता है, आपके ट्रेड डेफिसिट का और आपकी रेमिटेंसेस का, वो मिलजुल के तकरीबन 3 अरब डॉलर रह गया, जो बहुत बड़ा। नून लीग तो 19 अरब 20 अरब डॉलर छोड़ के गई थी। जो बुनियादी चीज़ें हैं जो बाहर की दुनिया देखती है किसी मुल्क की मैशत, वो बेहतर कर दी गई हैं। तफसील आपने देखनी है, अगर सूरत हाल की मैंने एक्सप्लेन किया है वो आप देख लें, उस वीडियो में आपको सारी बात जो है वो समझ आ जाएगी। मैं ये लिंक कोशिश कर रहा हूँ नीचे डाल दूँ, आपको समझ आए कि क्या ग्रोथ की है और तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ग्रोथ क्यों नीचे आई है, जो कि नून लीग के मॉडल की वजह से आनी थी। सिर्फ एक बात ऐड करूंगा कि अगर ग्रोथ 5.5% रखनी थी तो हमें हर साल 20 अरब डॉलर एक्स्ट्रा कर्जा, जितने अभी ले रहे हैं, क्योंकि पिछले कर्जे भी उतारने हैं, मुल्क भी चलाना है, 20 अरब डॉलर हमें एक्स्ट्रा कर्जा चाहिए था हर साल। IMF ने मिन्नतें कर करके हमें 6 अरब डॉलर दिया है, हम कहाँ से 20 अरब डॉलर सालाना लाते? तो ये ग्रोथ मॉडल सस्टेनेबल नहीं था। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।